नमस्कार, मैं हूं साइना। डी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं एक नजर उत्तर प्रदेश की खास खबरों पर। हमारा भारत देश गाँव का देश कहलाता है क्योंकि यहाँ की अधिक आबादी गाँव में निवास करती है। जब कभी भी शहरों की बड़ी बड़ी इमारतों और कभी ख़त्म न होने वाले शोर और प्रदूषण से परेशान होने पर कुछ पल सुकून के ढूंढते हुए गांव की तरफ चलिए, क्योंकि जीवन में सुकून की तलाश के लिए व्यक्ति गांव की तरफ भागता है। क्योंकि न सिर्फ गांव की आबो हवा स्वच्छ होती है, बल्कि यहाँ की जीवन शैली भी बहुत सरल और सादा होती है। तो आइए आज डी न्यूज़ आपको लेकर चलता है उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर की खुर्जा तहसील के गांव कियोली खुर्द में। इस गांव का पुलिस स्टेशन और ब्लॉक दोनों ही अरनिया पड़ता है। दिल्ली से अलीगढ़ हाईवे पर लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर अरनिया पुलिस स्टेशन से पहले दाएं हाथ पर कियोली खुर्द गांव का रास्ता जाता है। कियोली खुर्द गांव की पंचायत काफ़ी बड़ी है, लगभग 2500 वोट हैं और इसकी आबादी लगभग 5000 है। कियोली खुर्द गांव में वैसे तो लगभग सभी जाति, धर्म, मजहब के लोग सदियों से बड़े भाईचारे से मिलजुल कर रहने की मिसाल कायम कर रहे हैं। तो आइए आज हम आपको लेकर चलते हैं कियोली खुर्द गांव में। मुख्य हाईवे से गांव की तरफ चलते हैं। क्या कुछ है इस गांव की खासियत। गांव की तरफ चलते ही दिल्ली से कानपुर मार्ग से कियोली खुर्द गांव के मार्ग पर इलाके के सांसद डॉक्टर महेश शर्मा व विधायक श्रीमती मीनाक्षी सिंह की शिलान्यास पट्टिका आपको नज़र आ जाएगी। इसके अलावा सड़क मार्ग पर हिंदू हृदय सम्राट वीर शिरोमणि दादा महाराणा प्रताप और वीर शिरोमणि दादा पृथ्वीराज चौहान की तस्वीरें आपको नज़र आ जाएंगी, जो राजपूतों की आन बान और शान की प्रतीक हैं। थोड़े गांव की तरफ चलने पर बाएं हाथ पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विचार समिति का बोर्ड आपको नज़र आएगा, जिस पर लिखा है ग्राम कियोली खुर्द में आपका स्वागत है। थोड़ा हम गांव की तरफ और बढ़ेंगे तो आपको एक विद्यालय दिखाई पड़ेगा। जैसे जैसे ही हम गांव के नज़दीक पहुंचेंगे तो मंदिर और आश्रम मिलेगा, जिस पर लिखा है श्री वैष्णव आश्रम, जिस पर श्री किशनपाल दास महाराज और उनके शिष्य श्री मोहन दास जी के नाम लिखे हैं। बताया ये भी जाता है कि आश्रम से पहले ये स्कूल हुआ करता था। आज ये मंदिर और आश्रम के नाम से जाने जाते हैं। इस पर सम्मत 2006 लिखा है और जिसने धर्मशाला बनवाई थी उनके नाम की शिला लगी हुई है। अब डी न्यूज़ की टीम कियोली खुर्द गांव में प्रवेश कर चुकी है। गांव में पहले मिट्टी के कच्चे मकान हुआ करते थे, लेकिन अब गांव में पक्के मकान बनने से गांव का नक्शा ही बदल चुका है। जगह जगह मंदिर धर्म के स्थान मिलेंगे, चाहे मजार हो, मस्जिद हो। गांव में बिजली के खम्भे भी नज़र आएंगे। गांव के हिसाब से बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े मवेशियों के लिए घेर आपको नज़र आ जाएंगे। खेतीबाड़ी के लिए ट्रैक्टर वगैरह भी
आपको दिखाई देंगे। गांव के लोग टाइम पास करने के लिए अक्सर ताश खेलते हुए नज़र आ जाएंगे। क्योली खुर्द गांव बड़ा गांव है। इस गांव की गलियां न ज़्यादा चौड़ी हैं न ज़्यादा संकीर्ण। किसानों का वाहन बैलगाड़ी यानी बुग्गी भी आपको नज़र आ रही होगी। अब डी न्यूज़ की टीम गांव की गलियों से होते होते गांव के किनारे पर जा पहुंची। जहां पर डी न्यूज़ की टीम ने देखा कि एक विशाल मंदिर का निर्माण चल रहा है और गांव के ही कुछ लोग बैठे हुए नज़र आए, तो डी न्यूज़ की टीम भी रुक गई। इस पर मंदिर की पड़ताल करने के लिए रुकी तो क्या क्या जानकारी मिली, आप खुद ही डी न्यूज़ की रिपोर्ट में देख लीजिए। नमस्कार, मैं हूं राज नारायण मिश्रा। इस समय हम आए हैं दिल्ली से लगभग 100 किलोमीटर दूर क्योली गांव में। जी हां, इस गांव का नाम है क्योली खुर्द। ये ज़िला बुलंदशहर में और तहसील खुर्जा में पड़ता है और इसका जो थाना है और जो ब्लॉक है वो अरनिया पड़ता है। इसी क्योली खुर्द में हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक ऐसे जो शिव मंदिर है उसका भव्य निर्माण हो रहा है। हम आपको ये भी दिखाएंगे कि यहाँ पर जो छोटे छोटे 2-3 पहले जो देव स्थान हुआ करते थे उसको यहाँ से हटा करके यहाँ पर एक बड़े मंदिर, विशाल मंदिर का निर्माण हो रहा है। जो भोले बाबा का मंदिर है उसका निर्माण हो रहा है। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे कि ये मंदिर कितने पुराना है और गांव में लगभग कितने मंदिर हैं। इस गांव की हम पूरी पड़ताल करेंगे और किस किस धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं, कितनी जातियाँ हैं यहाँ पर और किस तरीक़ा से लोग रहते हैं। ये जो मंदिर है आप देख सकते हैं, इस मंदिर का, ये भोले बाबा का मंदिर का निर्माण चल रहा है यहाँ पर। और ये क्योली खुर्द गांव है जो ज़िला बुलंदशहर में पड़ता है। हम आपको इधर ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि ये जो मंदिर का निर्माण चल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 12 जो द्वार हैं, 12 जो द्वारी है वो इसका निर्माण बड़े ढंग से किया जा रहा है। इसका नक्शा पहले से बनाया गया है जिससे कि यहाँ पर जगह भी काफ़ी है, लगभग 2 बीघा के आसपास यहाँ पर आप देख सकते हैं जगह है। और काफ़ी यहाँ पर जो प्रांगण है, यहाँ पर मेला भी लग सकता है, कोई बड़ा उत्सव भी हो सकता है, भीड़ भाड़ भी हो सकती है, कोई जगह की कमी नहीं है। इधर हम आपको दिखाते हैं, यहाँ पर देखिए शिवलिंग की स्थापना तो पहले से ही है यहाँ पर, लेकिन अब इसका भव्य निर्माण हो रहा है। ये भोले बाबा की कृपा से जो भी है, हम आपको ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि इसके नीचे यहाँ पर शायद शिवलिंग रखा गया है जिसको इससे ढक दिया गया है, जिससे कि इसका निर्माण चल रहा है। देखिए ये जो है इसके अंदर शिवलिंग है। ये क्या उठ जाता है? क्या उठेगा नहीं? हाँ, तो ये उठेगा नहीं। ये अभी बहुत भारी चीज़ है जिससे अभी शिवलिंग को ढक दिया गया है, क्योंकि जो ये निर्माण चल रहा है जिस वजह से इसको कोई क्षति न हो, कोई यहाँ पर किसी तरीक़ा का कोई नुकसान न हो। तो भोले बाबा का ये देखिए मंदिर चल रहा है और बड़े ये बहुत ही मजबूत ढंग से यहाँ पर जो निर्माण सामग्री है वो भी बहुत अव्वल नंबर की लगाई जा रही है। आप ईंटों को देख सकते हैं, ईंट भी नंबर 1 की ईंट लगाई जा रही है जो पकी हुई होती है, जिससे कि इसकी जो म्याद है जो काफ़ी सैकड़ों साल चल सके। और इसमें जो सीमेंट है वो भी ढंग से लगाया जा रहा है। और आप देख सकते हैं यहाँ से लेके ये सारा मैदान है जिससे कि यहाँ पर कोई भी किसी भी तरीक़ा से कोई प्रोग्राम भी किया जा सकता है। ज़रा हम भी इधर भी दिखाने की कोशिश करेंगे। आप इधर से आ जाओ घूम के।
हम ये भी दिखाने की कोशिश करेंगे कि इस मंदिर में भी और भी जो मूर्तियां हैं जिनकी स्थापना की जाएगी, वो मूर्तियां वहाँ पर अभी रखी गई हैं। जो गर्भगृह है वहाँ पर रखी गई हैं। आप सामने एक जो कमरा बना हुआ देख रहे हैं, उस कमरे में रखी गई हैं। हम उनको भी दिखाने की अभी कोशिश करेंगे। उस गर्भगृह में अभी मूर्तियां विराजमान हैं और वो मूर्तियां यहाँ पर स्थापित की जाएंगी। हमारे जस्ट पीछे आप देख सकते हैं एक ये जो मंदिर बना हुआ है, एक छोटा सा मंदिर ये भी है। मंदिर कोई छोटा और बड़ा नहीं होता, जहाँ भगवान का वास होता है वो मंदिर होता है, जो पवित्र जगह होती है। चाहे भले भी हमारे मन में है, अगर वो हमारा मन पवित्र है तो हमारा मन ही मंदिर है। यहाँ पर देखिए श्री राम का परिवार विराजमान है। श्री राम जी की मूर्ति है, सीता माता की मूर्ति है, बगल में लक्ष्मण जी की मूर्ति है, और साथ में जहाँ पर भगवान विराजमान हों और वहाँ पर हनुमान जी न हों, उनके भक्त न हों, तो भला बताओ फिर तो परिवार अधूरा है। तो उनके बगल में आप देख सकते हैं हनुमान जी की मूर्ति भी विराजमान है। हम आपको ज़रा पास करके दिखाते हैं। आप देख सकते हैं ये यहाँ पर श्री राम का परिवार विराजमान है। यहाँ पर श्री रामचंद्र जी हैं, लक्ष्मण जी हैं, और इधर देख सकते हैं बीच में श्री राम हैं, इधर सीता माँ हैं, सीता मैया हैं, और राम का परिवार हो और वहाँ पर भक्त हनुमान न हो, ये कैसे हो सकता है? तो देखिए यहाँ पर हनुमान जी भी अपने सीता माँ के चरणों में विराजमान हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर श्री राम का परिवार विराजमान है। ये भी एक बिल्कुल बगल में ही मंदिर बना हुआ है, जो कि अभी जो भोले बाबा का मंदिर का जो निर्माण चल रहा है, उसके ठीक बगल में इस मंदिर का निर्माण किया गया है। और हम आपको इधर दिखाने की कोशिश करते हैं कि किस तरीक़ा से यहाँ पर जो गर्भगृह है, यहाँ पर मूर्तियाँ रखी गई हैं। उन मूर्तियों को जो नया निर्माण हो रहा है मंदिर का, उसमें उन मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये मूर्तियाँ हैं, गर्भगृह में हैं, और इनको यहाँ पर ये सब गर्भगृह में कलश में कलश के अंदर है, गर्भगृह में। देखिए सारी मूर्तियाँ अभी यहाँ पर विराजमान हैं गर्भगृह में, और उसके बाद जब मंदिर का निर्माण हो जाएगा तो फिर ये सारी मूर्तियाँ हैं वो वहाँ पर स्थापित की जाएंगी। और स्थापित करने का जो विधि विधान है, तो विधि विधान से वहाँ पर इनको विराजमान किया जाएगा, इनको स्थापित किया जाएगा। इनको मंत्रोच्चारणों से वहाँ पर स्थापित करके पूजा के लिए, सब लोगों के लिए, दर्शनों के लिए ये मूर्तियाँ खोल दी जाएंगी, जिससे कि क्योली खुर्द गांव के लोग हैं और उसके आसपास के जो भी भक्तजन हैं वो आकर के दर्शन कर सकें। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर माँ दुर्गा की मूर्ति है, साथ में राधा कृष्ण जी की मूर्ति है। आप देख सकते हैं ये सारे गर्भगृह में हैं। हनुमान जी की मूर्ति है, आप देख सकते हैं। ये नंदी बाबा जी हैं, और ये सब शिव पार्वती हैं। ये सब पूरा शिव जी का परिवार है बाकायदा। ये सब पूरा गर्भगृह है, वो ये देखिए। और जहाँ पर शिव शंकर का नाम आए और भला बताओ नाग देवता न हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर पूरा परिवार शिव शंकर का, माँ पार्वती का और दुर्गे माँ का परिवार विराजमान है गर्भगृह में। हम आगे भी आपको लेके चलते हैं और ये दिखाते हैं कि यहाँ पर जो लोगों का है वो क्या कहना है, और इस मंदिर में जो निर्माण हो रहा है वो क्या क्या निर्माण हो रहा है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ भक्त भी मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आप कहाँ रहते हो। क्योली खुर्द में ही आप रहते हैं और दिल्ली में आप अभी दिल्ली से आए हुए हैं। आप क्या कहेंगे, जो मंदिर का निर्माण चल रहा है, भोले बाबा का निर्माण चल रहा है, आप क्या कहना चाहेंगे भगवान के प्रति? भोले बाबा का तो बहुत बहुत बस आशीर्वाद है हमारे ऊपर, और भोले बाबा का नया मंदिर बनवा रहे हैं, और सब गर्भगृह पे मूर्ति रखी, उसकी स्थापना कर रखी है। पर ये बन जाएगा, उसके बाद में मूर्ति स्थापित करेंगे। और मैं रहती दिल्ली में हूँ, ससुराल मेरी क्योली में। आपको कैसा आनंद आ रहा है? बहुत, मुझे गांव में आके बहुत अच्छा लगता है, और मंदिर भी मैं ज़रूर आती हूँ यहाँ पे, बहुत अच्छा लगता है मंदिर आके। तो देखिए धर्म है तो सब कुछ जिंदा है।
धर्मात्मा लोग जो होते हैं वो हमेशा भगवान की शरण में रहते हैं और भगवान की शरण में ही जाना पसंद करते हैं। इसीलिए दिल्ली 100 किलोमीटर दूर है, इनकी ससुराल है यहाँ पर, लेकिन इनका आना जाना हर हफ्ते लगभग तय होता है कि शनिवार और इतवार को ये गांव में आएँ और मंदिर की सेवा भी कर सकें। और भी यहाँ पर आप इधर देख सकते हैं, है ना, यहाँ पर और भी भक्त लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे जो ये मंदिर का निर्माण हो रहा है उनके बारे में, उनका क्या कहना है। जी, क्या नाम है आपका? दिनेश शर्मा। दिनेश जी, आप कहाँ रहते हैं? गांव क्योली में। क्योली में रहते हैं। ये मंदिर का निर्माण हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको और क्या कहेंगे इसके बारे में? इसके बारे में क्या जी, ये सभी कोऑपरेशन करके, और हमारे भाई साहब हैं एक अशोक जी, दिल्ली में एम्प्लॉयज़ हैं वो, और कहने का मतलब उन्होंने पहल की, सभी लोगों से सहयोग लिया, अपना भी सहयोग दिया और इंटरेस्ट उठाया। हमारे मित्र हैं रजनीश जी, पूरे गांव का ही, करतार सिंह, सब लोगों ने सहयोग करके और इस मंदिर के निर्माण का बीड़ा उठाया और मुझे लगता है कि बहुत प्रगति से काम चल रहा है। आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा काम कर रहे हैं सारे गांव का। ये मतलब पर्पज़ था, सोचा था कि भाई एक मंदिर होना चाहिए। मंदिर एक्चुअली बहुत पुराना है ये, पर बहुत पुराना हो गया था, तो लोगों ने सोचा कि इसका जीर्णोद्धार किया जाए, तो सारे लोगों ने मिलके बीड़ा उठाया और इसको कर रहे हैं। अच्छा लग रहा है सब। क्या नाम है आपका? रजनीश कुमार। रजनीश जी का कहना है कि बहुत अच्छा, हम लोग बड़ा आनंदित हैं, बड़ी खुशी हो रही है कि जो हमारा मंदिर का जो जीर्णोद्धार हो रहा है, क्योंकि पहले जो मंदिर पुराने मंदिर होते हैं काफ़ी साल हो जाती हैं तो वो जीर्ण भी हो जाते हैं, तो उनका नए तरीक़ा से निर्माण होना जिससे कि उस सैकड़ों साल और उनकी अवधि बढ़ सके। जी, आपका नाम क्या है, आप क्या कहना चाहेंगे? करतार सिंह। हाँ साहब, ये मंदिर के बारे में सभी लोगों को सहयोग, यहाँ में खासकर अशोक बाबू ने ज़्यादा वो प्रेस दे के सबसे ऐसे करवाया और ये काम बहुत बढ़िया काम चल रहा है यार, टाइम सभी का सहयोग है। देखिए, जो बात निकल करके बार बार यही आ रही है कि अशोक जी का ज़्यादा योगदान है, लेकिन अगर बात मानी जाए तो अशोक जी मात्र निमित्त हैं, क्योंकि जो कुछ करवाते हैं वो करने वाले प्रभु श्री राम हैं। जी देखिए, अभी हमने आपको दिखाया था कि गर्भगृह में जहाँ पर भगवान शयन कर रहे हैं, श्री भोले बाबा का परिवार शयन कर रहा है, और यहाँ पर जो मंदिर था जिसका जो उद्धार हो रहा है, आज निर्माण हो रहा है। हम आगे यहाँ भी दिखाते हैं, यहाँ पर काफ़ी पेड़ पौधे लगे हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी तादाद में लोग बैठे हुए हैं। जो मंदिर का परिसर है, इस मंदिर में काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये गांव का इतिहास क्या है, ये भी जानेंगे और साथ में इस मंदिर के बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो हमारे अंदाज से तो शायद है यहाँ पर जो बुज़ुर्ग लोग बैठे हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा बुज़ुर्ग ये हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि ये गाँव कितना पुराना है और गाँव के बारे में उनका क्या कहना है। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राम सिंह है। राम सिंह जी, कितने साल पुराना इतिहास कुछ पता है? क्योली खुर्द को क्योली नाम क्यों रखा गया, कोई कुछ जानकारी? न, मुझे जानकारी नहीं है। ये मंदिर का जो निर्माण चल रहा है, ठीक है, क्या कहेंगे इसके बारे में? भगवान भोले बाबा की जो कृपा हो रही है, दोबारा से जो चीज़ जीर्ण हो जाती है उसका जीर्णोद्धार होता है, तो इसका बहुत बड़ा निर्माण हो रहा है जहाँ शिवलिंग पहले से स्थापित है। क्या शिवलिंग का क्या इतिहास है इसका? मैं बोलना सकूँ कुछ हूँ, लेकिन सब तुम्हारे सहयोग दे रहे हैं, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ये बात है। चलिए, है ना, तो हम और भी लोगों से जानने की कोशिश करते हैं कि इस मंदिर का क्या इतिहास है। जो इसके अंदर शिवलिंग है वो शिवलिंग बताते हैं बहुत पुरानी शिवलिंग है, जिसकी सदियों से पूजा होती चली आ रही है। हमारे साथ और भी यहाँ पर भक्तगण मौजूद हैं जो इस मंदिर परिसर में हैं। जी, क्या नाम है आपका? और जी बताएं। बुद्धपाल सिंह। बुद्धपाल जी, हाँ जी। ये जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, इसके अंदर जो शिवलिंग है उसका कुछ पता है? बुजुर्ग लोग आपको बताते हो या आपने कभी पूछा उस शिवलिंग कितनी पुरानी स्थापित है? हमन तो बहुत लंबे समय से पूछी, सबसे बड़े बूढ़े एक आदमी है, उनसे पूछी तो उन्होंने कि हम तो ऐसा ही देखो, और उनने जो जिनसे पूछी वो भी यही बताते थे कि ऐसा ही
एक चौतरा था, उसमें शिवलिंग थी। ऐसे ही हमने देखे। अभी जीर्णोद्धार हो रहा है इस मंदिर का, फिर इसका जो निर्माण चल रहा है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अच्छा, ये पहले छोटे छोटे मंदिर अलग अलग कर दे। एक दुर्गे का था इसमें, और एक भगवान उनका था राधा कृष्ण का, और एक शिवलिंग का शिव परिवार था इसमें। तो वो जब खंडहर से हो गए तो उसे तोड़वा के और दोबारा से एक करा दिया है इसका। पहले बताते हैं यहाँ पर ये जो क्योली खुर्द गांव है, यहाँ का इतिहास तो काफ़ी पुराना है, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत से लेकर के और अब तक जो जानकारी मिली है उसमें हर जाति हर वर्ग के लोग इस गांव में रहते हैं, निवास करते हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि गांव के लोग जब कुछ शिक्षित हो जाते हैं तो कुछ लोग शहर चले जाते हैं, तो शहर में ही वो अपना आशियाना बना लेते हैं। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो शहर में तो आशियाना बनाते हैं, लेकिन जो उनकी जन्मभूमि है वो उसको नहीं छोड़ते हैं, उससे उनका बहुत ही लगाव और प्रेम रहता है। ऐसे भी यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, जिनमें अशोक जी भी यहाँ पर मौजूद हैं, जो कि दिल्ली में सरकारी नौकरी करते हैं और दिल्ली पुलिस में एसीपी पद पर वहाँ पर तैनात हैं। लेकिन गांव का लगाव उनको बार बार, यानी जो हमारे संज्ञान में बात है, हर हफ्ते शनिवार और इतवार को उनका जो समय है वो गांव में व्यतीत होता है। चलिए, और भी यहाँ पर भक्तगण हैं जो निर्माण चल रहा है, उसके बारे में हम कुछ लोगों से जानकारी लेते हैं और ये पूछते हैं उनसे कि जो यहाँ भोले बाबा की जो कृपा हो रही है, अशोक जी, ये जो कृपा हो रही है भोले बाबा की, केवल हम सब आप लोग केवल निमित्त हैं, लेकिन भगवान के आदेश के बगैर पत्ता नहीं हिलता है। आपको कितना आनंद महसूस हो रहा है और आप कैसी अनुभूति महसूस हो रही है आपको? मैं सबसे पहले गांव का इतिहास बताना चाहूँगा। हमारा गांव पहले चौहानों का गांव था, जो चौहानों की रियासत होती थी अंग्रेज़ों के टाइम में। कुछ समय बाद गवाना रियासत ने इस गांव को ले लिया और इस गांव में जादौन ठाकुरों के 12 गोत्र हैं, जो पूरे दुनिया में किसी गांव में 12 गोत्र नहीं है। उसका कारण ये है कि यहाँ का जो जादौन ठाकुर है कोई मूल निवासी नहीं है, सब बाहर से आके बसे हैं यहाँ पे। आज से करीब कोई 100 साल पहले बसा है या कोई 150 साल पहले बसा है। उससे पहले इस गांव में कोई जादौन नहीं रहता था। तो एक फैक्ट्स ये है कि हमारे गांव में सबसे ज़्यादा गोत्र हैं, किसी जादौन के गांव में नहीं मिलेंगे। रही बात इस मंदिर के इतिहास की, जहाँ तक मुझे पता चला है कि इस मंदिर में सबसे पहले जो निर्माण या पूर्ण निर्माण करवाया था, हमारे गांव में बनिए रहते थे। एक में किसनी बनिए कहते थे उनका नाम, उन्होंने शुरुआत की थी। उसके बाद एक हमारे यहाँ कंचीलाल शास्त्री जी, उन्होंने शुरुआत की। इसके बाद कुंवरपाल सिंह ड्राइवर साहब ने की। उसके बाद विजय सिंह उदयवीर सिंह साहब ने उदयवीर सिंह उन्होंने की। उसके बाद सन 80 के दौरान यहाँ कुछ ठोस रूप से प्रयास किए गए, इसकी बाउंड्री वगैरह शुरू की गई और निर्माण चलता रहा। आज पिछले 6 महीने से ये बनके निकला है। इसमें करीब 100 लोगों का सहयोग रहा है। कोई अपने शारीरिक रूप से सहयोग कर रहा है, कोई दान के रूप में कर रहा है, कोई अपने विचारों से कर रहा है, कोई बैठ के कर रहा है, कोई देख के कर रहा है। तो सब लोग इससे जुड़ गए हैं। इसमें एक कमेटी बना दी गई है जिसमें सभी जाति के लोग शामिल हैं, जो हिंदू लोग हैं सब शामिल हैं। तो इसको प्रयास देने का कोशिश की जा रही है कि ये अच्छा निर्माण हो और बड़ी शांति मिलती है यहाँ आके। और कोशिश ये है कि धर्म से जुड़ने में, भगवान से जुड़ने में आनंद ही अलग है। धन्यवाद। भगवान से जुड़ने में आनंद अलग है, यानी भगवान की डोर पकड़े रहने में ही सर्व आनंद है, यहाँ के लोगों का कहना है। हम और भी लोगों से बात करते हैं। जी, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डम्बर सिंह है साहब। डम्बर सिंह जी, ये जो मंदिर का निर्माण हो रहा है, कैसा लग रहा है आपको? ये तो बड़ी ईश्वर की भोले की कृपा है, सभी का मन है, सभी का सहयोग है। और पुराना ही ये हमारा मंदिर था, वाई का निर्माण ये दोबारा से जी, और समय जागा तो और ऊंचे स्तर से।
और सब चाह रहे हैं, हमें सब खुशी है साहब। क्या क्या विचार हैं आपके? आप जैसे ये मंदिर का भी निर्माण चल रहा है, तो आगे क्या विचार हैं कि यहाँ पर कोई मेला लगना चाहिए या कोई उत्सव होना चाहिए? जी, यहाँ साहब ये जल चढ़ता है, जल यहाँ बहुत कावड़ चढ़ती हैं जी, और सबका यहाँ सहयोग, यहाँ डीजे वगैरह सब यहाँ साधन का रहता है यहाँ सबका, और सबके लिए यहाँ खुशी है और सब आनंद मिलता है यहाँ। तो यहाँ आश्रम है हमारा ये, तो बड़ी अच्छी कृपा है जो भगवान की भोले जी की है रही है। भगवान भोलेनाथ की कृपा से ये सब कुछ हो रहा है। यहाँ पर और भी लोग हैं, उनसे भी हम बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन सब एक बार हम आपको और दिखा देते हैं जो मंदिर का निर्माण चल रहा है। आप देख सकते हैं ये जो पिलर इकट्ठे जो यहाँ पर खड़े किए गए, ये 12 द्वारी है, यानी चारों तरफ इसके 12 द्वार हैं और बीच में शिवलिंग का एक मंदिर का भव्य निर्माण चल रहा है। आप देख सकते हैं काफ़ी जो इसमें मटेरियल है, जो इसकी गुणवत्ता है वो काफ़ी अच्छी बनाई जा रही है, जिससे कि बता दूं आपको जो इसमें ईंटें लगाई जा रही हैं वो भी अव्वल नंबर की लगाई जा रही हैं, सीमेंट लगाया जा रहा है अव्वल नंबर का लगाया जा रहा है, क्योंकि इसकी जो म्याद है वो काफ़ी सालों तक ये रहे, जिससे कि भोले बाबा की कृपा यहाँ पर बनी रहे। और जो लोग हैं उनसे यहाँ पर हमेशा जमघट लगा रहता है। जमघट का मतलब है लोग आनंदित रहते हैं, और इस गांव का जो आनंद है वो एकत्रित होने में है। गांव के समाज के लोग अगर एक जगह इकट्ठे रहते हैं तो कुछ चर्चाएं परिचर्चाएं होती रहती हैं, जिससे कि ये पता लगता रहता है कि गांव में क्या गतिविधि है। गांव के विकास के लिए, गांव की उन्नति के लिए हमेशा लोगों का इकट्ठा रहना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर कुछ लोग और हैं, उनसे भी हम बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंकरपाल सिंह है। शंकरपाल जी, भव्य निर्माण चल रहा है महादेव बाबा का, कितनी जल्दी लगता है आपको जो गर्भगृह से निकल करके भगवान यहाँ पर स्थापित होंगे भोले बाबा? भोले बाबा स्थापित होने में कम से कम एक महीना या सवा महीना का समय लगेगा, क्योंकि काम ज़्यादा है। मंदिर का जो निर्माण है वो बहुत बड़े रूप से हो रहा है, और काम करने की क्षमता लोगों में कुछ राजमिस्त्रियों भी कम मिलते हैं, इसलिए समय एक लंबा लगेगा। और हम चाहते हैं कि यहाँ मेला भी लगे, भोले बाबा का भव्य निर्माण भी हो, और लगभग हमको जो ज्ञान है हमारे पूर्वज बताते आए हैं, वो कम से कम 150 या 200 वर्ष से जो हमारे बुजुर्ग गुजरे हैं यहाँ से, वो बताते आए कि शिवलिंग यहीं देखी और पाताल से निकली हुई बताते थे, पाताली शिवलिंग बताते थे हमारे बुजुर्ग जो बाबा परदादा जो हुए हैं, उन्होंने जो निर्माण कराया था थोड़ा चबूतरा का, जब जैसे व्यवस्था थी उस प्रकार अब हम चाहते हैं कि दोबारा से ये निर्माण हुआ है, बढ़िया हुआ है, बढ़िया हो। और सभी लोगों से निवेदन करते हैं कि यह मेला भी लगे, दुकान भी बने, और अच्छा भव्य निर्माण हो हमारे मंदिर का। और पूजा भी यहाँ बहुत अच्छी तरह से होती है। कांवड़ भी कम से कम साल में 2 बार, सावन के महीने में और फाल्गुन के महीने में कांवड़ भी लाई जाती हैं हरिद्वार से। लगेगा 200 या 250 कांवड़ भी यहाँ कम से कम लोग जाते हैं गांव के, वो कांवड़ चढ़ाते हैं। और उस समय उत्सव पर भव्य प्रोग्राम भी करते हैं हम यहाँ, और सभी के सहयोग से भंडारा भी करते हैं, फल भी बांटते हैं शिवरात्रि को। और उसका निर्माण के लिए और सभी से निवेदन है कि हमारा भव्य निर्माण अच्छे से अच्छा निर्माण हो, और यहाँ मेला भी लगे, दुकान भी लगे, और जैसा जिसका मन हो घंटा भी लगाए, कोई कुछ करे, जैसी जिसकी श्रद्धा हो। जैसी जिसकी श्रद्धा हो। दान करने के लिए किसी के हाथ बंधे हुए नहीं होते हैं। दान ही एक ऐसी चीज़ है जिसका फल यहाँ रह करके तो आदमी भोगता ही है, साथ में उसका फल आपको जब मोक्ष धाम की प्राप्ति होती है वहाँ भी उसका फल आपको ज़रूर मिलता है। तो इसी कामना को लेकर के लोग यही सोचते हैं कि हम दान और पुण्य करें, और ऐसे ही मंदिर, जलाशय और धर्म के कामों में अपना पैसा लगाएं, जिससे कि हमें इस धरती पर रह करके हमें आनंदित हो सकें और मोक्ष को प्राप्त हों। यही एक कामना आदमी की होती है दान पुण्य करने की, कि अंत समय में भी हमको कष्ट न हो। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो लोग बैठे हुए हैं, इकट्ठे हैं, वो सिर्फ इसीलिए हैं कि गांव का विकास कैसे हो और जो गांव की खुशहाली है
वो कैसे हो सके, इसको लेकर के यहाँ पर लोग इकट्ठे हुए हैं। अभी हम आपको दिखा रहे थे, इससे पहले यहाँ पर लोग नाश्ता कर रहे थे तो कितने खुश थे, क्योंकि ये गांव का माहौल है, ये शहर का माहौल नहीं है कि कोई किसी से मतलब नहीं है। गांव बस्ती में यहाँ पर लोग एक साथ खेले होते हैं, पढ़े होते हैं, तो वही माहौल आदमी को आनंदित कर सकता है। डी न्यूज के लिए साइना के साथ राज नारायण मिश्रा, क्योली खुर्द, बुलंदशहर, उत्तर प्रदेश। हमने खूब देखी है, बचपन में खूब धक्के मारे गए। ये बता देगा और नहीं जाटन में जैसे मुसलमानों की बढ़िया है, तो हर चीज़ जानकारी होनी चाहिए। मोहल्ला क्या पानी पानी के कहा जानो आनो होना तो गुना लिखा गुना आदमी उन्हें बतानी है कि भाई की गलती है और कोशिश ये करनी है जो वाला लाइट है तो पॉइंट है वह घर में चले जाएगा। हाँ, कोई वो नहीं तो लगा दो खम्मा पे वो पूरे दिन चले। वो बंद तो कर दिया था। मेरी चटनी कहाँ है? सुनील करता जा शुरू उधर से। अरे इसलिए रख साहब यहाँ में है ही ना। देख जाओ कहाँ दे आज क्या बात है? अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं और हाँ, लाइक और शेयर जरूर करें।